5 राज्यों में आज से शुरू हुई विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले मिजोरम के चुनाव की तारीख का घोषणा की। 7 नवंबर को होंगे मतदान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे मतदान। 7 और 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट्स। राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग। तेलंगाना को 30 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। कहा, चुनाव को लेकर हमने राजनीतिक पार्टियों से भी सुझाव लिए। 5 चुनावी राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। 60 लाख से ज्यादा वोटर इस चुनाव में पहली बार करेंगे मतदान। चुनावी राज्यों में 8 करोड़ 2 लाख पुरुष और 7 करोड़ 8 लाख है महिला मतदाताओं की कुल संख्या। कुल 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता। 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी मतदाता सूची। आदिवासियों के विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर होगी वेबकास्टिंग। सी विलेज ऐप से केंद्रों पर रखी जाएगी नजर। निर्वाचन आयुक्त ने भयमुक्त चुनाव का किया वादा। कहा, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों अखबारों के जरिए जनता को 3 बार देनी होगी अपने केस से जुड़ी जानकारी। अब राजनीतिक पार्टियों को देनी होगी खर्च की पूरी जानकारी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही टैक्स में मिलेगी छूट। राजस्थान और मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर होगी खास चौकसी। चुनावी राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पिथौरागढ़ में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजना की सौगात देंगे। बागेश्वर तक रेलवे लाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए राहत भरी खबर। अब बच्चों से हटेगा बोर्ड परीक्षा का दबाव। छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। ज्यादा नंबरों वाले नतीजे को चुनने का भी विकल्प। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई दरार के बीच एक बड़ी खबर। जाने माने गायक गुरदास मान ने रद्द किए कनाडा में 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के अपने सारे शोज। भारत और कनाडा के बीच विवाद को देखते हुए गुरदास मान ने अपना टूर स्थगित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी। शाहरुख खान ने की थी लाइफ थ्रेट कॉल की शिकायत। लुधियाना की एक छात्र ने किया कमाल। स्क्रैप का इस्तेमाल करके बनाया विमान। श्रीनगर में खेल और विकास को बढ़ावा देने के लिए सेना ने की शानदार पहल। सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर खिलाड़ियों के लिए तैयार किया स्केट पार्क। चंडीगढ़ के कलाकार ने किया कमाल। चौक पर उतेरी विश्व कप की ट्रॉफी। राजस्थान के करौली को विधायक ने एक साथ दी 384 विकास परियोजनाओं की सौगात। विकास कार्यों का शिलान्यास। बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे विधायक। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हिसार में हरियाणा कृषि विकास मेले का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। यहां किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज भी होंगे उपलब्ध। जींद में आयोजित जनमिलन समारोह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, बड़ा बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता। असम के विश्वनाथ में आदिवासी समाज की ओर से करम उत्सव का किया गया आयोजन। हिमाचल के हमीरपुर में पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल। अगरतला में पारंपरिक नीरमहल जल उत्सव का समापन। गोवा के मापुसा में शिव शौर्य यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल। अहमदाबाद में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अगरतला में त्रिपुरा राज्य महाविद्यालय शैक्षिक संघ की बैठक का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हिस्सा लिया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भव्य स्वागत। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक।
सीहोर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को श्री राम ट्रस्ट को सौंपने के लिए थोड़ी देर में होगा समझौता। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और श्री राम ट्रस्ट के बीच होगा करार। समझौते के तहत भगवान राम से जुड़े 1000 से ज्यादा प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह श्री राम ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। सरयू तट पर बने श्री राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। अभी यह संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधीन है। गगनयान मिशन के लिए शुरू हो चुका है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिनका चयन अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया गया है। 2024 की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच पुरी में शांति की कामना की गई। सुदर्शन पटनायक ने शानदार कलाकृति बनाई। तमिलनाडु की त्रिची में पहुंची सीआरपीएफ महिला जवानों की बाइक रैली, स्वागत के लिए बरसाए गए फूल। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस शामिल हुए। मध्य प्रदेश के नीमच में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया यमुना नगर का दौरा, स्थानीय लोगों से बातचीत की। तमिलनाडु के मदुरई में डॉग शो का शानदार आयोजन, 55 नस्लों के डॉग्स। अगरतला में त्रिपुरा राज्य महाविद्यालय शिक्षण संघ का सालाना कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन समारोह, मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ने आदिवासी समूह का बांटी आर्थिक अनुदान। स्पेन के जोड़े ने भारतीय विवाह पद्धति से प्रभावित होकर जोधपुर में साथ फेर लिया। पंजाब के संगरूर में चलती कार में अचानक लग गई भीषण आग, पति पत्नी ने बाहर निकलकर जान बचाई। मुरई में किसान अनाज के बदले कर रहे सब्जियों की खेती, किसानों को हो रहा है अधिक मुनाफा। दिल्ली पहुंची तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर रासामिया सुलूह हसन, राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। लखनऊ में श्री राम परिवर्तन दिवस कार्यक्रम का आयोजन, बसपा प्रमुख मायावती हुई शामिल। गोल्ड जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित कुमार लौटे वापस, घर वालों में खुशी की लहर। एशिया खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ी, दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार भव्य स्वागत। गुजरात के जूनागढ़ में गरबा की तैयारियां तेज, मेडिकल सुविधाओं का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। डॉक्टर्स की टीम के साथ मौके पर वकील भी रहेंगे मौजूद, लीगल सेल बनाने की तैयारी। कोलकाता में नगर पालिका भर्ती घोटाले में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई की रेड, घर की तलाशी जारी। नॉर्थ 24 परगना के उत्तरी दमदमा नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन सुबोध चक्रवर्ती के घर पर हुई छापेमारी। लातेहार के अधिकारियों की टीम ने होंजर जंगल में छापेमारी। असम के न्यू बंगाई गांव रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया जांच अभियान, 5 सोने के बिस्किट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में फर्जी इनकम टैक्स महिला अधिकारी गिरफ्तार, सिपाही से इनकम टैक्स अधिकारी बताकर शादी की। असम के करीमगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 तस्करों को साथ अफीम बरामद। गाजा पट्टी इलाके में हमास का इजरायल पर हमला लगातार जारी, इंटरसेप्टर ने आतंकियों के रॉकेट्स को नष्ट करने की कोशिश की। हमास के हमले का आज तीसरा दिन, इजरायल का बड़ा बयान, कहा यह हमला 9/11 जैसा। यूएन में इजरायली राजदूत बोले आज तक ऐसा हमला नहीं देखा। इजरायल एयरफोर्स का बयान, हमास कर रहा है बेगुनाह नागरिकों का नरसंहार, वो आईसिस से ज्यादा बर्बर।
इजराइल के इंतकाम से फिलिस्तीन में हाहाकार। गाजा में बमों की बारिश के बीच नेतन्याहू की दो टूक दुश्मन से वसूलेंगे पूरी कीमत। गाजा के शुजैया में इजराइल फौज का प्रहार, लड़ाकू विमानों ने बरसाए गोले, आतंकियों के 150 ठिकाने तबाह। इजराइल की बमबारी में फिलिस्तीन में अब तक करीब 400 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग घायल। हमास आतंकियों के हमले में अब तक 700 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाए जाने की खबर। गाजा के करीब टेक्नो म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास का हमला, 250 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के आतंकी इजराइल में आम लोगों को बना रहे हैं बंधक, वायरल वीडियो में डरा रहा सहमा परिवार नजर आ रहा है। बंधक लोगों के लिए और गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए इजराइल ने तैयार की टीम, पूर्व मिलिट्री कमांड को बनाया प्रमुख। इजराइल ने गाजा पर जमीन से भी हमले किया फैसला, हमास को खत्म करने के लिए 1 लाख जवानों की तैनाती। गाजा से सटे इजरायली शहरों से लोगों को निकाला गया, आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली इलाकों में अब भी मौजूद है हमास के आतंकियों की तलाश जारी। अगवा इजरायली नागरिकों के परिजनों ने सरकार से मांगा जवाब, एक डांस पार्टी में हिस्सा ले रहे करीब 30 इजरायली नागरिक गायब। पार्टी के दौरान बंदूकधारियों ने किया हमला, सैनिकों, बच्चों और बुजुर्गों समेत कई बंदूकों को गाजा पट्टी ले गए हमास के आतंकी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने इजराइल पर भीषण हमले के लिए हमास को दी बधाई, हमले की जीत करार देते हुए इसे प्रतिरोध को अभिव्यक्ति बताया। इजराइल हमास की वर्चस्व की जंग में मासूमों पर टूटा गम का पहाड़, गाजा की पट्टी में हमले के दौरान आसियानी में बनी कब्रगाह। इजराइल के अजडोड में हमास के हमले में मारे गए इजरायली के सैनिकों की दी गई श्रद्धांजलि। इजराइल के दक्षिणी हिस्से से बाइक पर जा रही महिला को अगवा करने की कोशिश का सामने निकल कर आया वीडियो। वॉशिंगटन की सड़कों पर भी देखिए हमास और इजराइल की भिड़ंत, प्रदर्शनकारी हमास समर्थक और इजराइल समर्थकों के बीच जमकर झड़प। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की, यूएन ने इजराइल को सैन्य मदद देने का ऐलान किया। सीआईए ने बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंडेक्स के मुताबिक घरेलू डिमांड और क्षमता में इजाफे से भारत के निजी निवेश बढ़ेगा, ऐसा सर्वे। इजराइल हमास जंग का हाइफा पोर्ट से प्राइवेटाइजेशन का टेंडर हासिल करने वाले अदानी ग्रुप के शेयरों पर पड़ेगा दबाव। इजराइल हमास जंग से भारत के सराफा बाजार में हलचल बढ़ने से त्योहारों और शादियों में सोने चांदी की कीमत में महंगे होने के आसार। पीपीआईटी जर्मन एजेंसी के साथ मिलकर दिल्ली बेंगलुरु की सड़कों का जाम खत्म करने की योजना बनाने में जुटा। मल्टी मॉडल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाकर दिल्ली बेंगलुरु को जाम मुक्त कराने की तैयारी। हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बम्पर बिक्री की उम्मीद।